हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे मेडिकल फील्ड रिलेटेड कुछ एब्रिएशंस की फुल फॉर्म। ठीक है, जो कि काफ़ी बेसिक है और हमें जानना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एमबीबीएस का फुल फॉर्म कि एमबीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। तो एमबीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एमबीबीएस स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। एमबीबीएस 2 डिग्री से बना होता है और एमबीबीएस करने में लगभग 5 साल लग जाते हैं। ठीक है, अगर आप एमबीबीएस कर लिए हैं तो आप पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं और पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एमबीबीएस करने के बाद आप कैपेबल हो जाते हैं कि अपनी नेम के आगे आप डॉक्टर लगा सके। ठीक है, तो हम लोग एमबीबीएस के बारे में क्या जाने, हम लोग एमबीबीएस का फुल फॉर्म जाने कि एमबीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी होता है और ड्यूरेशन कितना होता है? 5 years। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एमडी। एमडी स्टैंड्स फॉर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। तो एमडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉक्टर ऑफ मेडिसिन होता है। एमडी करने के बाद आप मेडिसिन के डॉक्टर बन जाते हैं और एमडी आप एमबीबीएस करने के बाद ही कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एमडी करना चाहते हैं, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एमबीबीएस करना होगा। एमडी करने में 3 years लग जाता है। तो ड्यूरेशन कितना होता है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन के लिए? 3 years होता है और एमडी एक पोस्ट ग्रेजुएटेड डिग्री है। तो हम लोग क्या जाने कि हम लोग एमडी करने के लिए कितना ड्यूरेशन लगेगा? 3 years लग जाते हैं और एमडी स्टैंड्स फॉर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो कि है डीएम। डीएम स्टैंड्स फॉर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो डीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉक्टर ऑफ मेडिसिन होता है। डीएम करने के बाद आप मेडिसिन में सुपर स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, अगर आप डॉक्टर ऑफ मेडिसिन करते हैं तो आप मेडिसिन के फील्ड में सुपर स्पेशलिस्ट बन जाते हैं और डीएम आप एमडी के बाद ही कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप डॉक्टर ऑफ मेडिसिन करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको एमडी करना चाहिए। एमडी आप करेंगे तभी आप डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कर सकते हैं और डॉक्टर ऑफ मेडिसिन करने में 3 years लग जाता है। ठीक है, ड्यूरेशन कितना होता है डीएम का? 3 years। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो कि है एमएस। एमएस स्टैंड्स फॉर मास्टर ऑफ सर्जरी। ठीक है, तो एमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? मास्टर ऑफ सर्जरी होता है। एमएस डिग्री सर्जन की डिग्री होती है। एमएस करने में 3 years लग जाता है। तो यहाँ भी हम लोग क्या जाने कि एमएस करने में कितना ईयर लगता है? 3 years लगता है। ठीक है, और मास्टर ऑफ सर्जरी आप तभी कर सकते हैं अगर आप एमबीबीएस करने किए हुए हैं। ठीक है, तो एमएस भी आप तभी कर सकते हैं जब आप एमबीबीएस किए हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एमसीएच। एमसीएच स्टैंड्स फॉर मास्टर ऑफ चिरुंगी। ठीक है, तो एमसीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? मास्टर ऑफ चिरुर्गी। और ये जो है एमसीएच जो डिग्री है ये हाईएस्ट मास्टर डिग्री इन सर्जिकल साइंस कंसीडर किया गया है। ठीक है, एमएस एमएस करने के बाद ही आप एमसीएच कर सकते हैं। तो एमसीएच करने के लिए आपको सबसे पहले एमएस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिग्री है जो कि है डीएनबी। डीएनबी स्टैंड्स फॉर डिप्लोमा इन नेशनल बोर्ड। ठीक है, डीएनबी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिप्लोमा इन नेशनल बोर्ड होता है। ये डिग्री आप एमबीबीएस करने के बाद ही कर सकते हैं। ठीक है, और डीएनबी जो है डिप्लोमा इन नेशनल बोर्ड डिग्री जो है ये एमडी और एमएस से आसान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो कि है एफएनबी। एफएनबी स्टैंड्स फॉर फेलोशिप इन नेशनल बोर्ड। एफएनबी का फुल फॉर्म क्या होता है? फेलोशिप इन नेशनल बोर्ड। एफएनबी डिग्री हायर लेवल का डिग्री होता है। ठीक है, एफएनबी करने के लिए आपके पास 3 डिग्री होनी चाहिए, या तो एमबीबीएस, एमडी और एमएस, और डीएम और एमसीएच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा डीसीएच। डीसीएच स्टैंड्स फॉर डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ। तो डीसीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ। ये एक डिप्लोमा डिग्री होती है। तो डीसीएच क्या है? डिप्लोमा डिग्री है जिसे करने में 2 years लग जाता है। ठीक है, डीसीएच करने में कितना ईयर लगता है? 2 year लग जाता है। उसके बाद डीसीएच जो करते हैं, ठीक है, डीसीएच करने में
करने के बाद आप बच्चों की डिजीज़ का ट्रीटमेंट करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो कि है DGO। DGO स्टैंड्स फॉर डिप्लोमा इन गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। DGO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिप्लोमा इन गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। ठीक है, और DGO करने के बाद, ठीक है, आप फीमेल पेशेंट के डॉक्टर बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद DGO आप तभी कर सकते हैं अगर आप MBBS किए हुए हैं। और DGO एक डिप्लोमा डिग्री है। DGO कैसा डिग्री है? एक डिप्लोमा डिग्री है जिसे करने में 2 इयर्स लग जाते हैं। ठीक है, 2 इयर्स टाइम टेकिंग है ये। नेक्स्ट डिग्री है DO और D ऑर्थो, विच इज स्टेन्स फॉर डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक। ठीक है, DO जो है ये एक डिप्लोमा डिग्री है जिसे करने में 2 इयर्स लग जाते हैं। DO करने में कितने ईयर लगते हैं? 2 ईयर लगते हैं, क्योंकि ये डिप्लोमा डिग्री है। और D ऑर्थो आप तभी कर सकते हैं अगर आप MBBS किए हुए हैं। ठीक है, आफ्टर MBBS ही आप DO कर सकते हैं। और DO ऑर्थो में आप मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर के एक्सपर्ट हो जाते हैं। अगर आप DO कर रहे हैं तो आप मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर के एक्सपर्ट बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट डिग्री देखते हैं जो कि है BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ठीक है, BDS स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। BDS करने के बाद, ठीक है, आप डेंटल डॉक्टर बन जाते हैं। BDS करने में भी 5 ईयर टाइम लगता है। ठीक है, तो BDS का फुल फॉर्म क्या हुआ? बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। और इनमें आप डेंटल के डॉक्टर बनते हैं और इसमें भी 5 ईयर टाइम टेकिंग है ये। नेक्स्ट डिग्री है BVSC एंड AH, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो BVSC एंड AH का क्या होता है फुल फॉर्म? बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, इसको करने के बाद आप एनिमल के जो डॉक्टर बन जाते हैं। ठीक है, और BVSC AH करने में भी लगभग 5 इयर्स लग जाता है। ठीक है, BVSC AH यानी कि बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में भी 5 इयर्स लग जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है BAMS। ठीक है, BAMS स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। BAMS करने के बाद आप आयुर्वेदिक मेडिसिन के डॉक्टर बन जाते हैं और उनमें आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। इसको करने में भी 5 ईयर लग जाता है। ठीक है, अगर आप BAMS कर रहे हैं तो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन के डॉक्टर बनते हैं और एक्सपर्ट हो जाते हैं आप, उसमें भी 5 ईयर टाइम टेकिंग लगता है। नेक्स्ट है BUMS, विच इज स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। BUMS करने के बाद भी आप यूनानी मेडिसिन के एक्सपर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप BUMS किए हुए हैं तो आप यूनानी मेडिसिन के एक्सपर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं जो कि है BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक एंड मेडिसिन। ठीक है, ये भी 5 इयर्स का था। नेक्स्ट है हमारा BHMS जो कि है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक एंड मेडिसिन सर्जरी। BHMS करने के बाद, ठीक है, आप होम्योपैथिक मेडिसिन के एक्सपर्ट हो जाते हैं और BHMS करने में आपको 5 इयर्स लग जाता है। ठीक है, तो BHMS अगर आप किए हुए हैं तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन के एक्सपर्ट हो जाते हैं और इसे करने में भी 5 ईयर लग जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो कि है DMH, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन होम्योपैथिक। तो DMH आप तभी कर सकते हैं अगर आप BHMS किए हुए हैं। ठीक है, यानी कि आप BHMS कर लिए हैं उसके बाद आप DMH कर सकते हैं। ये एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। DMH कैसी डिग्री है? ये पोस्ट ग्रेजुएटेड डिग्री है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो कि है BYNS, बैचलर ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी साइंस। तो BYNS का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी साइंस होता है। ठीक है, इसको करने के बाद क्या हो जाता है? आप नेचुरोपैथी और योगिक साइंस के डॉक्टर बन जाते हैं और BYNS करने में भी लगभग 5 ईयर लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो डिग्री है वो है DMLT, विच इज स्टैंड्स फॉर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ठीक है, DMLT स्टैंड्स फॉर डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ये एक डिप्लोमा कोर्स है जो कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के फील्ड से रिलेटेड है। इसे करने में भी 2 ईयर लग जाता है। अगर आप DMLT कर रहे हैं तो आपको कितना टाइम लगेगा? 2 ईयर लगेगा। ठीक है,
नेक्स्ट है BMLT विच स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर आप BMLT कर रहे हैं तो आप बैचलर डिग्री कर रहे हैं, ठीक है, जो कि रिलेटेड है मेडिकल लैब के फील्ड से। इसको करने में भी लगभग 4 ईयर लग जाता है और इसको करने के बाद आप किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं, उसका टेस्टिंग और रिपोर्टिंग करने में आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो डिग्री वो है BRIT विच इज़ स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। तो BRIT का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ये एक बैचलर डिग्री है, ठीक है, जो कि रिलेटेड होता है रेडियोलॉजी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी के फील्ड से। इसे भी करने में 4 ईयर लग जाता है और इसके बाद आप रेडियोलॉजी और इमेजिंग के एक्सपर्ट बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि है BPT, ठीक है, और BPTH विच स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। तो आप अगर BPT करते हैं तो आप फिजियोथेरेपी के एक्सपर्ट हो जाते हैं और इसे भी करने में 4 ईयर लगभग लगता है। ठीक है, 4 ईयर टाइम टेकिंग है ये। इसका ड्यूरेशन कितना है इस कोर्स का? 4 ईयर। नेक्स्ट है B फार्मा स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ फार्मेसी। ठीक है, नेक्स्ट है D फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो B फार्मा, D फार्मा और फार्मा डी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। इस तीनों में सबसे ज़्यादा जो जिस कोर्स जो सुपीरियर है वो है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, फार्मा डी। ठीक है, और D फार्मा जो है ये डिप्लोमा कोर्स है जिसे करने में 2 ईयर लग जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो कि है OTT। ठीक है, OTT में क्या होता है? स्टैंड्स फॉर ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। OTT जो है वो डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है, और इसे करने में 2 ईयर लग जाता है। ठीक है, जिसमें आप ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है BSc नर्सिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। तो BSc नर्सिंग जो है वो 4 ईयर का ड्यूरेशन है BSc नर्सिंग का। ये एक बैचलर कोर्स है जो कि रिलेटेड है नर्सिंग से। नेक्स्ट है ANM विच स्टैंड्स फॉर ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। ANM एक डिप्लोमा कोर्स है जो कि 2 ईयर्स लगता है टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो कोर्स है वो है GNM। ठीक है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। GNM जो होता है वो 3 ईयर्स टाइम लेता है। ठीक है, GNM अगर आप कर रहे हैं तो आपको कितना टाइम लगेगा? 3 ईयर लगेगा। ये ANM से अच्छा होता है GNM। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ये काफ़ी बेसिक मेडिकल एब्रिएशन सब था जिसका जानना आपको इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।